वो छोड़कर संसार जब तू जाएगा, वो कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। मीठी मीठी तालियां। इस पेट भरण की खातिर उन पाप कमाए निश दिन। इस पेट भरण की खातिर उन पाप कमाए निश दिन। इस पेट को भरने के लिए रोज पाप होते हैं, जिसमें हमारी माताएं बहनें तो जरूर पाप करती हैं। चार चार जगहों पर पाप होते हैं माता बहनों से रोज। सोचिए कब सुबह सुबह जब झाड़ू पोछा करती है तो टॉर्च लगा के तो करती नहीं, ना जाने कितने जीव जंतु निपट जाते हैं सुबह सुबह। पुण्य नहीं हो पाता, पाप हो जाता है। फिर सब्जी काटने में, दाल चावल धोने साफ करने में ना जाने कितने जीव जंतु वो निपट जाते हैं। इस तरह से चार स्थानों पर माताओं बहनों से रोज पाप होते हैं। अब पाप बढ़ते चले जाएंगे, पुण्य कम होते चले जाएंगे, तो बैलेंस बराबर नहीं रहेगा। पुण्य का पलड़ा ज्यादा उठ जाए, भारी हो जाएगा। इसलिए पाप पुण्य बराबर करते रहिए ताकि ये बैलेंस बराबर रहे। इस पेट भरण की खातिर उन पाप कमाए निश दिन। पेट भरण की खातिर उन पाप कमाए निश दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी। एक दिन रात हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। रात हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हरि बोल। क्यों कहता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों कहता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। ये बिल्डिंग मेरी है, वो गाड़ी मेरी है, वो प्लाट मेरा है, वो प्रॉपर्टी मेरी है। अरे भैया कुछ तुम्हारा नहीं है, ये पहले किसी और का था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। जैसे बस की सीट आज हम बैठे हैं, अभी पहले कोई और बैठा था, हम उतरेंगे कोई और बैठेगा। ये सब यही का है, यही रह जाना है, कुछ तुम्हारा नहीं है। और ये रिश्ते हैं ना। क्यों कहता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों कहता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यह कोई न रहने पाता, यह चंद दिनों का डेरा। यह कोई न रहने पाता, यह चंद दिनों का डेरा। यहाँ अमर हो
होके कोई नहीं आया है, 4 दिन के लिए सभी आए हैं। जिस दिन जिसकी सांसें पूरी हो जाएंगी उस दिन वो दुनिया छोड़ के उसको जाना पड़ेगा, कोई भी हो। और रही बात रिश्तेदारी की, तो रिश्तेदारी तब तलक है जब तलक ये सांस है, इसके बाद रिश्तेदारी खत्म। जो आपको चाचा कहता, जो आपको पापा कहता, जो आपको ताऊ कहता, जो आपको दादा कहता, ये तब तक कहता रहेगा जब तक कि आपकी सांस चल रही है। और जिस दिन सांस बंद हुई ये सारे रिश्ते खत्म। फिर पापा कहने वाला, चाचा कहने वाला अब रिश्ता नहीं कहेगा, कहेगा मिट्टी, बॉडी, मिट्टी आ गई, मिट्टी ले चलो, मिट्टी नहलाओ, बॉडी को साफ करो, सारी रिश्तेदारी खत्म। और तो और ये पापा के कपड़े हैं, कौन पहनेगा, फेंक दो। ये पापा की चादर है, ये पापा की दवाई है, क्या करेंगे, पापा नहीं रहे, फेंक दो। लेकिन ये पापा की अंगूठी है, ये चेन है, ये प्रॉपर्टी पेपर है, ये बैंक का पेपर है, इसको नहीं फेंकना। और तो और जिन दोस्तों पे बड़ा नाज है आपको, जिन दोस्तों के लिए आप घंटों घंटों इंतजार करते हैं, वही दोस्त आज शमशान के बाहर बैठ के बार बार घड़ी देख के पूछते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। हर टाइम नहीं है उनके तुम्हारे लिए। इसीलिए कहना पड़ा, क्यों करता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, करता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यह कोई न रहने पाता यह चंद दिनों का डेरा, यह कोई न रहने पाता यह चंद दिनों का डेरा। यह कोई न रहने पाता यह चंद दिनों का डेरा, कोई न रहने पाता यह चंद दिनों का डेरा। उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है ये तू इसमें लगा ले गोले, सत्संग की गंगा है ये तू इसमें लगा ले गोले। क्यों? क्योंकि जब तक सत्संग नहीं करोगे, झूठ का संग तो हमेशा होता है। झूठ का संग, बहुत लोग दिन भर में ऐसे मिलते रहते हैं जो झूठे झूठ बताते हैं। वाह भैया क्या बनवाया है, वाह भैया बड़े हट्टे कट्टे हो, तुम तो 1000 वर्ष जियोगे। देखिए झूठ है, फालतू। ये सत्संग है, यहाँ झूठ नहीं बोला जाता है। यहाँ जो आंखों पर मोह माया का पर्दा पड़ा है, सत्य के द्वारा उस पर्दे को हटाना होता है, इसलिए इसको सत्संग कहते हैं। और बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक बुद्धि नहीं आएगी, तब तक मोह माया में फंसे रहेंगे। इसका भी छीन लो, उसका गर्दन काट लो, इसकी बेईमानी कर लो, उसका लूट लो, उसको मत दो, ये करते रहेंगे आप। इसलिए सत्संग करो।
सत्संग की गंगा है तू इसमें लगा ले गोते। सत्संग की गंगा है तू इसमें लगा ले गोते। वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोते रोते। वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोते रोते। वरना इस दुनिया से तू जाएगा रोते रोते। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। 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 प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री भाग्य बिहारी सरकार की जय हो। एक बार राधे राधे हो जाए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे राजन, श्रीवास्तव जी प्रसाद छोड़ के जाएंगे, लेके जाइए। आके ले लीजिए, अगर बहुत जरूरी है जाना तो प्रसाद ले लीजिए। आगे आइए। अभिषेक भैया दे दीजिए जाके। गृह कारज नाना जंजाला। जब गृहस्थी होती है तो ढेरों काम होते हैं। आप आए, बड़ी खुशी हुई, लेकिन प्रसाद छोड़ के न जाए, लेके जाए। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, अब मैं आपको छोटी सी कथा महाभारत से सुनाऊंगा। आप लोग भी बड़े श्रद्धा पूर्वक ध्यान से इस कथा को सुने। बात उस समय की है जब दुर्योधन की जंघा को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया था। आज दुर्योधन तालाब के किनारे पड़ा कराह रहा है, उतने में उसका मित्र अश्वत्थामा आता है, कहता महाराज मैं जा रहा हूं और आपके शत्रु पांडवों का सिर में काट कर लाकर आपके दूंगा। दुर्योधन बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे प्रतीक्षा है, इंतजार है। जाओ पांडवों का सिर काट के लाके दो, मैं भीम के सिर को अपने हाथ से मसलूंगा, तब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। अश्वत्थामा जाता है, द्रौपदी के 5 नन्हे सोए हुए बालकों का सिर काट लेता है, लाकर दुर्योधन को दे देता है। एक सिर को दुर्योधन भीम का सिर समझ के जैसे ही मसलता है, वो सिर पके खरबूजे की बात फूट जाता है। दुर्योधन समझ जाता है कि भीम का सिर नहीं है, क्योंकि भीम का सिर मसलना इतना आसान नहीं था, बहुत मजबूत शरीर था भीम का। दुर्योधन समझ जाता है कि गलती से इसने पांडवों के बच्चे का सिर काट लिया। अश्वत्थामा को भला बुरा कहने लगता है, अरे मूर्ख, मेरी शत्रुता पांडवों से थी, उसके बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, तुमने उनके बच्चों का सिर काट लिया। इधर द्रौपदी अपने पुत्र को देखकर रोती है, बिलखती है, अर्जुन से नहीं रहा गया। द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी, शाम तक मैं तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा, तुम जो भी चाहोगे उसके साथ होगा। शाम तक अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ला करके और द्रौपदी के सामने खड़ा कर देते हैं। द्रौपदी सिर झुकाए खड़े अश्वत्थामा को देखकर दया आ जाती है।
और द्रौपदी कहती है, अर्जुन कहते हैं कि बताओ द्रौपदी मैं क्या करूं, इसका सर काट लूं या जो तुम बताओ। द्रौपदी को दया आ जाती है। द्रौपदी कहती है कि नाथ मुचता मेष ब्राह्मणम नितरम गुरु। हे अर्जुन छोड़ दीजिए इसको, मुच्यताम छोड़ दीजिए, ब्राह्मण को और गुरु को उनका कभी वध नहीं